गुड इवनिंग सर। Good evening. How are you? फाइन सर। Good. Hmm. I've been studying since morning. आज तो सुबह से ही पढ़ रहा हूँ 10 बजे से। सर अगर आप टायर्ड है तो भले आप लेक्चर नहीं लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इसमें तो मजा आता है मुझे। टीचिंग से तो फ्रेश हो जाता हूँ। बिकॉज दैट इज इन माई ब्लड एक्चुअली। What I have to do here? I don't have to use my brain here. वो तो जो आप पूछोगे तो फीड है, वो तो निकल जाता है अपने आप। I don't have to stress myself in teaching. पढ़ने में दिमाग लगता है। पढ़ाने में नहीं लगता। ओके। So you have sent me some of the questions. What are these? आपका दिन कैसा है? आपका दिन कैसा था? कैसा था? हाँ, it is very simple. हाउ वॉज योर डे? Yes. ठीक है। आपके मम्मी। Similarly, हम्म। जैसे दिन पूछा आपने, आपका दिन कैसा रहा या कैसा हम्म। था या कैसा हम्म। रहा, कैसा निकला। हाउ वॉज हम्म। योर डे? ये हो गया। किसी से पूछते हैं और आपकी यात्रा कैसी रही। कोई हम्म। कहीं से आता है तो हम पूछते हैं ना मेहमान से, और सुनाओ आपकी यात्रा कैसी रही, तो हाउ वॉज योर जर्नी। खाना हम्म। कैसा था, हाउ वॉज द डिनर। तो सब में यही चलेगा, ठीक है? आपके मम्मी का नाम क्या है? व्हाट इज योर मदर नेम? सिंपल। मदर्स नेम, मदर्स। मदर्स नेम। ओके। हम्म। मदर्स एस। आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? हाँ। व्हाट यू आर थिंकिंग? एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट हम्म। कंटिन्यूअस। तो टाइम है इतनी देर से, तो क्या बनेगा? वॉट हैव यू बीन थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, टाइम की वजह से। व्हाट हैव यू बीन वॉट हैव यू बीन थिंकिंग। थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? यस। आपका जन्म कहाँ हुआ था? जैसे इतनी देर है ना, तो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम भी कह सकते हो। फॉर, अच्छा, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इतनी देर है ना, इतनी देर। वॉट हैव यू बीन थिंकिंग फॉर फॉर सच सच अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ओके। टाइम। आपका जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल। वेयर इज योर बर्थ? कहाँ जन्मे, आप कहाँ जन्मे। वेयर वर यू बॉर्न। ओके। वेयर वर यू बॉर्न? हम्म। हम्म। आपका मोबाइल नंबर क्या है? व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? ओके। आपको भूख लगी है तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं, सोचा मत करो कि ऐसे बोल दो। हैव यू डोंट। हंगर? नहीं, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल है। आर यू हंग्री, आपको भूख अच्छा। लगी है, या आर यू फीलिंग हंग्री। क्योंकि कोई चीज जो मुझे महसूस होती है, आप, मुझे पता है आपको, जैसे क्या आपको दर्द हो रहा है तो मुझे हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो हम कहते हैं आर यू फीलिंग पेन। चक्कर आ रहा है क्या आपको? आर यू फीलिंग गिडी। आपको प्यास लगी है क्या? आर यू फीलिंग थर्स्टी। इसी तरह क्या आपको भूख लगी है? आर यू हम्म। फीलिंग हंग्री। या क्या आपको नींद आ रही है? आर यू फीलिंग स्लीपी। सब में इस तरीके से बनेगा। पास्ट में है तो ठीक। वर यू फीलिंग। मुझे कहना आई वॉज फीलिंग स्लीपी दैट टाइम। बस सिंपल है। हम्म। क्या क्या आप बाहर जाना चाहते हो मेरे साथ? हम्म।
विल यू कम विथ मी? ये भी ठीक है। या जब किसी से हम कहते क्या आप चलना पसंद करोगे, तो वुड यू लाइक ज्यादा अच्छा है। अच्छा। जैसे वुड यू किसी, लाइक। हाँ, अच्छा। वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ओके। आप कल क्या कर रहे हो? वॉट यू आर डूइंग टुमारो? व्हाट आर यू, क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। हम्म। हम्म। क्या इस सीट पर कोई बैठा है? हम्म। समवन सिट इन दिस सीट? देखो। या एनीवन? हम्म। स्पीक। एनीवन सिट इन दिस सीट? देखो, बैठना, खड़े होना, लेटे होना, पहने होना, these verbs आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस। जैसे मैं कहूँ मैंने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, तो हमेशा कंटिन्यूअस में ही बनेगा। आई एम वेयरिंग रेड टी शर्ट। ओके। यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, या कोई खड़ा है, तो वो तो हो ही गया। अब कोई बैठा है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्या वहां कोई बैठा है। हम्म। इज एनीबडी सिटिंग देयर, तो कंटिन्यूअस में बनेंगे। हम्म। आपको बार बार कौन फोन कर रहा है? हम्म। पहले तो हु कॉल्स यू? और ये भी कह सकते हो कॉल्स यू अगेन एंड अगेन, या हु इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन, कुछ भी। हम्म। क्या मैं आपकी कोई आईडी आईडी देख सकता हूँ? हम्म। शो मी योर शो मी योर आईडी। तो ये हो गया कि दिखाओ। हम्म। आप कह रहे हो क्या मैं देख सकता हूँ, तो सिंपल, कैन आई सी, कैन आई एक्सप्लोर। देखने का मतलब वहां वो देखना नहीं है, हम्म। किसी की आईडी देख रहे हैं मतलब आप वहां कुछ पड़ताल करना चाहते हैं, या कुछ उसमें खोजना चाहते हैं। तो क्या होगा, कैन आई एक्सप्लोर एनी ऑफ योर आईडीज। कोई आईडी है ना, तो उसकी बहुत सारी है। तो कैन आई एक्सप्लोर एनी एनी ऑफ योर ऑफ आईडी। आईडीज। हम्म। आपकी एड्रेस क्या है? ये तो सिंपल है। व्हाट व्हाट्स योर वेयर इज एड्रेस। व्हाट्स योर एड्रेस? वेयर डू यू लिव। ओके। आपको हम्म। मूवी अच्छी लगती है? हम्म। आपको, मूवी मूवी। हाँ, मूवीज देखना, उसके साथ वर्ब भी होने चाहिए। मूवी अच्छी लगती मतलब क्या, मूवी को क्या। आपने कहा आपको चावल अच्छे लगते हैं, तो चावल क्या, खाना। डू यू लाइक ईटिंग राइस, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज, डू यू लाइक एक्टिंग इन मूवीज, लाइक दिस। हम्म। मूवी वॉचिंग। हम्म। आप कौन से स्कूल में गए थे? हम्म। विच स्कूल यू हैव गॉन? पास्ट है, क्वेश्चन है, विच स्कूल डिड यू विजिट। हाँ, पास्ट है। हम्म। विच स्कूल डू यू विजिट? विच स्कूल डिड यू विजिट। हम्म।
बस दैट मच क्वेश्चन इज देयर। ओके, चलिए मैं कुछ बोलता हूँ, आप सुनिए उसको ध्यान से। आई हैव गॉट माई डेस्कटॉप, आई हैव गॉट माई desktop and it is from Lenovo. I purchased that one just last month, in last month, and it is attached with keyboard and mouse, and they are cordless mouse and keyboard. I have got webcam also, that is from Logitech, and it is very good. I have been using it for many years, and I have got mic also, and that mic is also very good, and it is hanging here. This one it might not be, I think, visible to you, but it is here. So I have been using that setup for teaching online. Now speak, repeat this. I have got my desktop and it is from Lenovo. I purchased that one just last month. It is Mhm. attached with keyboard and mouse. I have got webcam, logistic company. I have Logitech. Logitech company. I Hmm. have been using from many years. Mic also very good. So I have using setup of whole system. I have been using that system to teach my students and to learn myself. Okay. Hmm. So, which do you prefer? Means, do you work on laptop or desktop in your office? Desktop, sir. Yeah, offices they usually have desktop. No, no, we have everything, but I prefer the desktop because laptop is very slow. Very slow. Yes, sir. That may be because it might be old. That's why it might be slow. Otherwise, if it is latest, That in it, desktop, I do 50 entries in half an hour, 50 to 100 entries. And in laptop, I never do. yeah, it may be because of, it might be 3 or 4 or 5 years old laptop, old generation laptop. It should be, I think. No, That's why. sir. Each and every laptop in my office are new. But what is the issue? That network issues is there. In Wi-Fi, laptop is slow, and in land, PC is not slow. So you are using LAN wire to the Yes, PC. sir. Yes, yes. It is not being used by Wi-Fi. No, no. That's why it is faster than laptop. Laptop. Yes. Okay. So, how big is your office? अब My देखो, office कोई is भी चीज होती है ना, जैसे हम पूछते कितना बड़ा, कितना दूर, या कितना पतला, या कितना मोटा, या कितना स्वादिष्ट, कुछ भी चीज कितनी दूर। तो कितना जब चीज में यूज करते हैं ना, तो हमेशा हाउ, हाउ Hmm. फार, कितनी दूर, हाउ Hmm. थिन, कितना बीमार, हाउ इल, या हमने बोला कि कितना स्वादिष्ट,
हाउ डिलीशियस। तो अब उसमें सेंटेंस बना सकते हो, आप जोड़ सकते हो। हाउ फार, अब मैंने पूछा हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम, मतलब डिस्टेंस। फ्रॉम योर हाउस। अब ये एक, 8 to 10 minutes हम्म, from my home. My office distance is 8 to 10 minutes. हाँ, और यू कैन से इट इज जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस। कई बार कहते हैं ना, अरे वो तो पैदल का रास्ता है। इट Hmm. इज जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। अगर वॉकिंग का नहीं है तो इट टेक्स, कोई समय लगता है किसी चीज में तो हम क्या बोलते हैं, इट टेक्स 10 minutes टू रीच माई ऑफिस फ्रॉम माई होम। तो 10 मिनट लगते हैं मुझको। आई टेक 10 minutes, ये भी बोल सकते हैं, या इट टेक्स या आई टेक 10 minutes टू रीच माई ऑफिस। हाउ फार, तो ये पूछा मैंने, ठीक है ना। आप आपसे पूछा मैंने, ये दूध कितना मीठा है, यह दूध कितना मीठा है। तो हाउ, वही बोलिए आप, यस स्पीक, कितना मीठा। How sweet, हम्म, how sweet it इज इट। is it? क्वेश्चन है। अभी इस पे एक चीज और बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग। जैसे ये तो हो गया, हाउ स्वीट इज दैट मिल्क, कितना मीठा है ये दूध। अब कई बार क्या होता है, व्हेन वी, दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हमारे दिल से अचानक निकल पड़ते। कोई चीज देखी, वाह कितना सुंदर है, या अरे कितना ऊंची है ये बिल्डिंग, अरे वाह कितना सुंदर है ये मकान, कुछ भी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बनता उससे ही है, हाउ या व्हाट से। कैसे बनता है, जैसे हमने बोला, अरे वो कितनी सुंदर लड़की है। अब इसमें प्रश्न नहीं कर रहे हम किसी से कि पूछ रहे हैं अरे वो कितनी सुंदर है, तो बताएगा इतनी सुंदर है, नो। हमारे मन से, दिल से निकल जाती है वो चीज, अरे वाह कितनी सुंदर है ये लड़की। तो क्या बोलेंगे, वाह हाउ ब्यूटीफुल दैट गर्ल इज। तो उसमें फिर वो नहीं लगता, क्वेश्चन नहीं बनेगा वो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। और एक्सक्लेमेटरी साइन बनता है, मैं लिख देता हूँ, हाउ ब्यूटीफुल इज शी। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन बनेगा इस तरीके। Hmm. सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी। हाउ, वो गलत है, ये बनेगा इस तरीके से, इज शी नहीं, शी इज। हाउ ब्यूटीफुल शी इज। अब किसी से, आपने ताजमहल देखा, आपने कहा हाउ हाई दैट बिल्डिंग इज, तो आश्चर्य में बोल रहे हो। तो आश्चर्य में, सरप्राइज में, या घबराहट में, डर में, या आपको किसी चीज को देख के अच्छा नहीं लगा, तब भी बोलते हो हाउ बैड इट इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी, ये अचानक निकलता है, अरे कितना गंदा है। तो क्वेश्चन नहीं है वो कितना गंदा है, ये एक एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है। हाउ बैड इट इज, हाउ बैड स्मेल इट इज। तो ये इस तरीके से बनते हैं, है ना, तो ये उसके साथ आ गया। लेकिन क्वेश्चन है तो हाउ जोड़ के बना सकते हो, हाउ फार, हाउ बैड, हाउ गुड। तो हाउ के साथ एडजेक्टिव आता है हमेशा, याद रखें। एडजेक्टिव मीन्स शोइंग द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, है ना। तो ये है, तो ये हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम्म, नेक्स्ट इज, हम्म, व्हाई डू पीपल,
these days need to learn English? अब क्वेश्चन समझ लिया आपने मेरा? Why do people need to learn English these days? लोगों को ऐसी क्या जरूरत है, या क्यों उनको जरूरत है इंग्लिश सीखने की? तो why do people need, किस चीज की? टू लर्न इंग्लिश। लिखूं क्या मैं? शुड आई राइट इट? No, no, no. I wrote. हाँ, तो why do people need to learn English these days? What is the answer? Try to explain it to me in your own words and don't think much. Whatever you have in your mind, speak it out. Just Not only English. Everyone have to learn such type of languages like English, Hindi, Marathi. All are all we should know. All we know all the languages because in bank and in any area, if some talks in English, then we have to present. We have to give answer in that language only. okay, you are trying. Good. So how you can answer it? देखो जब बोलो ना, just take a pause for few seconds शुरू में, in the beginning। थोड़ा सोचो कि इसके बारे में क्या बोलना है मुझे। और रिमेम्बर वन थिंग, जैसे यू हैव स्पोकन अ सेंटेंस, एक बोला, फिर एक पॉज लीजिए आप 1 सेकंड का। वो इट इज नीडेड एंड इट इज नॉट बैड, इट इज नेचुरल। हर कोई लेता है, सांस तो लेगा ही ना। एकदम टेप रिकॉर्डर तो है नहीं कि बोलता चला जाएगा। तो टेकिंग पॉजेज, and sometimes we have humming sounds also in natural speaking, like we speak ये साउंड आता है जब कोई बोल रहा है, नेचुरल। आप इवन इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनेंगे तो उसकी इट्स नेचुरल है, हिंदी में भी बोलते हैं हम। अरे मैं वहां गया, तो ये नेचुरल है। तो टेक अ पॉज आफ्टर अ सेंटेंस। अब जैसे इसके बारे में बोलना है आपको, why do people need to learn English these days? तो आप कहीं से भी कोई भी वर्ड पकड़ ली, पीपल पकड़ लीजिए, क्योंकि पीपल इज सब्जेक्ट हियर, लोग। तो आपने बोला पीपल नीड टू लर्न इंग्लिश दीज डेज बिकॉज, अब उसमें कनेक्ट करने के लिए सोचो, बट इंग्लिश में ही सोचो, हिंदी में नहीं। कैसे? आपने बोला पीपल नीड टू लर्न इंग्लिश दीज डेज, आई थिंक इंग्लिश इज यूज्ड एवरीवेयर, पीपल कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब देखो ये भी एक छोटा सेंटेंस है लेकिन जुड़ गया उसमें, सारे छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूं मैं, देखिए यार ध्यान से। अगर पीपल नीड टू लर्न इंग्लिश, ये तो वहीं से उठा लिया आपने, ठीक है। बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न इंग्लिश, ये बन गया। बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, people all over the world communicate in English only. They understand English, they speak English, they can communicate in English. If we talk about, देखिए मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ इसीलिए। If we talk about students, when the students go into higher studies, when the students go into higher studies, their books are available in English only. So they have to learn, or they have to study their books in English. इंग्लिश में ही तो पढ़ेंगे वो। I work in my office, all the work is done in English.
आपके यहाँ भी तो इंग्लिश में ही होता होगा सारा काम, इन सर योर। सारा इंग्लिश में होता है। क्योंकि हिंदी में तो हो नहीं सकता कि सिंधी में है, हिंदी में तो कर नहीं सकते आप कि बिल्कुल भी सिंधी नहीं, टाइप बिल्कुल भी करो। नहीं। Sindhi is your personal language, but it is not the language for common people. If you talk to me in Sindhi, I cannot speak. सर ये But इंग्लिश इंग्लिश सीखने से मेरा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है कि हमें आता सब है, हम बात नहीं करते, हम जताते नहीं है। तो ये सीखने से मेरा एक 101% इतना अच्छा हो गया है। जो मैं रिटर्न में हिंदी में किसको लिखती थी ना, मुझे डर है एक्चुअल, मुझे और कुछ नहीं है, पर अभी मेरे को डर भी नहीं है। जो मैं किसी को हिंदी में लिखती थी ना, अब मैं सब इंग्लिश में लिखती हूँ। और आपने कहा कि भाई अगर राइट हो नहीं हो भाई उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख लेती हूँ जाके, जो जिसको समझना है समझे। और उससे मेरा बहुत, मैंने एक है जो मेरे बाजू में कलीग बैठता है, वो उसको पहले मैं दिखाती हूँ लिखूं, अब तो उसको दिखाना भी बंद कर दिया है। मतलब सामने ऐसा मुझे लगता है कि भाई हमें सब आता है, लेकिन हम जताते नहीं है, बात नहीं करते, तो हमारा वो पूरा मर जाता है उधर ही। you are absolutely right. I agree with you. देखो कोई भी चीज है ना, if you are learning anything, you have to start doing small things, petty things. Don't try to be big in the beginning. But one day you'll be bigger and you'll be the biggest. Because action taker can do the changes to the world हम्म। or to the society or to their own personality. तो जो एक्शन लेते हैं वही तो चेंज करेंगे, जो एक्शन ही नहीं ले रहे, पीपल हु आर सिटिंग आइडली, दे आर इन देयर ओन कंफर्ट जोन, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. If suppose you hadn't had decided to learn, you wouldn't have been in the same place. ये सब कुछ सर। अगर आप नहीं सोचते कि मुझे सीखना है तो वहीं रहते जहाँ हैं पर मैंने और मजे 1.5 में. साल अपना और वेस्ट किया है। एंड यू आर 1.5 साल इन. वेस्ट किया है, 1.5 साल के पास। यस यस. एंड यू आर इन योर कंफर्ट जोन. Suppose if you don't learn, no problem. You are working in a company, you are getting good salary. तो सोच सकता है आदमी अरे क्या करना सीख के. I am enjoying my life, I am getting salary, my life is comfortable, I am in my comfort zone. Why to take pain? अरे थके थकाए आओ फिर क्लास लो. But the people who take or who are ready to take pain, they can do some extraordinary things in their life. And when they do something extraordinary in their life, the people who are dependent on them, their life is also changed. जैसे you are going to bring some changes to your life by taking pain, learning English, tired but still want to learn. Definitely that will bring some changes by the time. Anything cannot be done in a day. यस सर, करेक्ट। रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे. एक कहावत है हिंदी में, हथेली पे सरसों नहीं जमती. सुना होगा आपने ये. हाँ। एक कहावत है हिंदी में, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मेरी ग्रैंड मदर बहुत बोलती थी. तो इसका मतलब क्या है? इन इंग्लिश इट इज रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे. तो रोम एक दिन में नहीं बनता, इट टेक्स टाइम. So all these things actually, what I should say, I have no words to say that how happy I am to see that you are tired, still you are learning. That is the spirit actually, कि थके हैं फिर भी पढ़ रहे हैं.
मैं भी थका हूँ फिर भी पढ़ा रहा हूँ। दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली। पर आपको यू सी, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बट पढ़ाने में मुझे थकान नहीं होती। बहुत रेयर होता है, बीमार हूं तो बात अलग है, बट आई डोंट फील टायर्ड while speaking to my students. Like you only, if you give me computer work at night only, you don't believe me, I happily do. Happily. Complete night. If I Yeah, get work, if that I is the get work matter. complete night, I will do. That is the matter of interest कि हमको what we like to do, we never feel tired. Actually, when we do something, there is always a reason for that. If you Hmm. have no reason for doing anything, you are not going to do it. हर चीज के पीछे एक कारण होता है. There is no reason behind it for what you are doing, you are not going to do. It Hmm. may be very easy or difficult, that is not the matter. But Hmm. if you have a reason why I have to learn, you will learn. देखो, आदमी करता है जो भी करता है. You हाँ. know, the animals, they can't learn English. Hmm. Animal, they are not going to do anything, extraordinary. Only the human beings, insan, Hmm. they do some extraordinary things. And when we see the people at top, we see, oh, he is very rich, he has earned a lot of money, but what he has lost for that, we don't Hmm. see it. उसने क्या खोया है उसको पाने के लिए, वो नहीं देखता आदमी. तो अरे वो तो बहुत पैसे वाला है, उस पे तो बहुत बड़ी कार है, he has got a big bungalow, but how he has got all these things, or how much struggle he Hmm. has done in his life to achieve what he has got now. तो ये है चीज. है, चलिए नेक्स्ट. तो सपोज you have to explain how big is your house. So how you can explain it? I explain it. Means I am going to tell you about my house. So listen Hmm. to me carefully and then try to speak it Hmm. about your house. My house is in my colony, and both the side, left and right side of my house, one neighbor is there on the right side, and left hand side is also a neighbor. And a 60 feet road is there between the two rows of the houses. And I have 5 or 6 feet passage in front of my house, and boundary wall is there. And on the left hand side, I have got a gate to enter inside my house. So the very at the entrance, we have a house. Oh, sorry, we have a room. That is our living room. You can say living means in what sense? Sometimes people say drawing room. कई लोग बोलते हैं. Drawing room means that a room, or you can say a living room means a room where we welcome our guests or the visitors. So that is the room. And just adjacent to that room is the room for my mother. Is a big hall, and my mother is there, TV is there. So most of the time, my relatives, my sisters, or anybody who visits us, they come to that hall only. And after that, we have a veranda. In veranda, we have stairs to go to the first floor, and left hand side we have kitchen.
That is a small kitchen. And after that, again, a room is there that is for my brother's room, or that is for my brother. And then at the back of my house, we have, toilets and bathrooms. And the first floor, this is my study room and teaching room, you can say. And then I have my own bedroom, then attached lad bath and all. And then I have a room here that is for me to take exercise in the morning. I have some, air bike and all. So that is, and the second floor, that is only terrace. And I have got a small lift also in my home that is for my wife and for my mother. I got that lift in 2019. So it is like that. So this is the, you know, that much big is my house. वह इतना बड़ा है मेरा. It is not very big, but it is sufficient for us because we are four here in my house only. I am there, my wife is there, my mother is there, and my brother is there. And my brother's wife actually expired in 2016. Okay. So he is alone. So, but his children, they are studying. And my daughter is also in Mumbai. So we are only four children are, out of the city. They are studying or doing jobs. So that is my house. Now you explain it if you want about your. Sir, my house in colony only. Here we all called as here we that here we in barrack we call lanes. In lane we are staying. I have two I have two barracks. In one barrack, my father constructed above that barrack. There I'll stay. There I stay. And in down two barracks are there. There five rooms are there. Five rooms are there. First in Okay. entrance we have kitchen and washrooms. Then adjacent to entrance we have one bedroom. That's my mother and father bedroom. After that, no one is there. Like hall we have, and in second barrack there also three rooms are there. In first room, my grandmother and my daughter both will sleep, and other two rooms, my grandfather and my chachu is not there now. So three rooms are empty, and in above the barrack, I have kitchen, और washroom. एमटी की जगह ना हम ये बोल सकते हैं कि दे आर नॉट ऑक्युपाइड बाय एनीवन. Means Okay, they are free, or it is not, they are not occupied. मतलब okay, nobody lives there, nobody is there. हाँ. they are not occupied. And in above the barrack, I have first kitchen, adjacent to kitchen, where I'm studying. This is the hall, and inside one room and balcony. It's a big We all house. Yes, this is my house. Good. We also Okay. have a big house. We are not staying in building apartment. You know apartment. We are staying Yes. in barrack only. And here we are staying in barracks now. And all are saying that barracks are what we call uh Costly.
Oh, sir, That barracks are not costly. All in all, brain that barracks are staying in villagers, like villagers, because here or everyone wants big apartment, 14 floor, 15 floor, 27 floor. We I don't don't understand this. I don't like. I like independent house. There are also independent house, very simple house, nothing in our house, no interior, nothing. We live So in very simple way. it's okay. It is good actually. It is better. Actually, I had a student from UK. Actually, he was Indian, but he had been staying there in UK. He is from Gujarat, and he went to UK in 2010 for looking for a job. And then he stayed there only. He never came to India. Babu Chaudhary is his name. So he was my student in 2017 and 18. That time he explained everything that how people live there in UK. They have houses, but they are not very big. They are very rich, but they have small houses and the rooms are limited, but the space in front of their house is very big, means like garden or open space they like to have in front of their house or at the back of their house, and they don't spend money to buy expensive sofa, to expensive things, means they have very simple things and limited things which really they need. They don't spend much money for what we should say, for fancy items. So they sorry, means they don't like to spend money for that. That is their lifestyle. They spend money for enjoying, like traveling, like eating, and like traveling is a very that is one of the best culture of uh, the world, and where the English people, they like to visit different places to learn things in their Mm. life. But in India, Indians actually, they are rich, but they don't like to go out of their country to visit. Indians, they don't like to go. But foreigners, they are not very rich, but still they want to visit the countries in the whole world. That is their nature. तो वो लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते. But we Indians, we always want to show off. Yes, sir. Ekdam correct. And we compare ourselves with others, with our neighbors. Mm. Oh, Mm. if he has got that much big car, I will have a bigger car than him. And but the important thing is that instead of having a car for 80 lakhs, suppose a person who has got a car worth rupees 80 lakhs and he has got rupees 10 lakh in his bank account. And on the other side, a person is there, he has got a car worth rupees 10 or 12 lakh. But he has got, sorry, but he has got 80 lakhs in his bank. Instead of trying to show that you are rich, you should be rich in reality. बिल्कुल. मतलब एक के पास कार है 80 लाख की, 10 लाख बैंक में, एक के पास 12 लाख की कार है, 80 लाख बैंक में. हु इज रिचर? नॉट Obviously, दैट 80 lakhs. पर्सन.
तो he has got 80 lakhs in his bank. Hmm. He is richer. But what people think, oh, he is richer because he has got that car. So that thinking is not good. Hmm. Okay. Hmm. So you ask me something if you want to. Next questions I'll make. Okay. And this is your 11th lesson today. But after 15 Yes. lessons, I have a big plan for you Hmm. that Tell me, sir. on I'll reveal that on that day only, not today. Okay, उसी दिन बताऊंगा 5th वाले दिन। चलेगा। अभी नहीं, ये तो आप बोलोगे अभी नहीं नहीं, आई डू दैट लेटर। अभी तो ये समझो जस्ट these 15 lessons as you are interested, that's why I had that plan last night that I'll do that for you. I'll uh, I'll offer something for you. सर कल गुड़िया को भी मैंने Hmm? बोला था, कल गुड़िया को भी मैंने बोला था कि भाई तेरे को इतना अच्छा आ रहा है, सर से एक बार पूछ, फिर सर मेरे को सजेशन देंगे। जैसा जैसा टाइम मिलता है सर को बता। और जैसे टाइम मिलता है, मतलब उसके क्लासेस क्या है हमारे इधर, जो सर लोग होते हैं ना समझते नहीं है। मतलब प्रॉपर टाइम रखेंगे ही नहीं, पूरा टाइम परेशानी मेरी वजह से, पूरा टाइम मेरा नहीं बच्चा मतलब कब भी आएगा जाएगा। टाइम रखना चाहिए ना सर, एक होता है ना टाइम, कभी भी हमारे इधर टाइम फिक्स ही नहीं होता है। पढ़ाई का, क्लासेस। मतलब ट्यूशन। हाँ हाँ। तो पढ़ाई फिक्स नहीं करोगे ट्यूशन तो बच्चे ट्यूशन। का टाइम वेस्ट होगा ना। तो वही आपको बता रही हूँ ना, बच्चा डेली परेशान रात को होगा। मैसेज आता बच्चे का टाइम तो कीमती है ना, उसको है। पढ़ना भी है, खेलना भी है, सब काम करना है उसको। वही वही बता रही हूँ, आज 11 से 5 है, आज 10 से 7 है, आज 8 से है, ऐसे करते हैं हमारे इधर। इट्स नॉट गुड। अब क्या आपको बताया सर, 2-2 लाख रुपए तो फीस है, बिलीव करो हमारे ऊपर। मैं इंस्टॉलमेंट बोल के आई, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फुल पे किया। मैंने बोला भाई मैं इंस्टॉलमेंट दे पाऊंगी, और तो नहीं, तो बोला ठीक है दे। But it is too much actually, they have made it as a business. 2 लाख रुपए फीस है गुड़िया की। What they are और giving, they are और teaching, they are और teaching. 50,000 कॉलेज की फीस है 2 इयर्स की। It is too much really actually. And you won't believe when I studied in engineering, हम्म। my fee was, but I studied in government engineering college. My fee was that time 15 rupees for 1 year. नहीं नहीं सर, अभी बहुत फीस है, हद से ज्यादा फीस है। 15 रुपए में पूरा साल की फीस थी। नहीं नहीं, इधर 2.5 लाख रुपए फीस है, और जो डेली का ऑटो फेयर है वो अलग है। Yes, my nephew, my brother's son, he's pursuing MBA from IIM Indore, and he deposited 25 lakhs for two ओके ओके। years. For 2 years. Yesterday I told my daughter to talk once with you. Then I told her that continue 15 days, you will be more efficient. Yes. If she has got time, ask her to sit with you. उसको भी बिठा लो, वो सीखेगी। नहीं, वो हम्म। बेचारी को टाइम नहीं होता है, अभी हाँ, पढ़ाई बस कर रही है वो। that is the problem. I know that. No problem. Okay. तो चलिए, तो जैसे कुछ सपोज
You are going to market to buy something. अच्छा चलो आज मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ पास्ट में. Listen to that carefully. And that is the story of a crow. Intelligent crow. Crow means कौवा होता है ना, वो देखा होगा. हम्म हम्म तो intelligent crow. So it is a story in the past. Listen to me carefully and repeat this in your next lesson and try to write it in your notebook. So there was a crow. It was very thirsty. देखिए क्रो, जानवर, पक्षी, बच्चे, इनके लिए हम इट यूज करेंगे हमेशा. देयर वॉज अ क्रो, इट वॉज वेरी थर्स्टी, मतलब प्यासा था वो. इट वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट सॉ एन अर्दन पिचर अंडर अ ट्री. अर्दन पिचर मतलब मटका होता है मिट्टी का. अर्दन, तो कोई भी मिट्टी की चीज होती है ना उसको अर्दन बोलते हैं, ठीक है. It saw an earthen pitcher या pot under a tree. It went near the pitcher and peeped into the pitcher. देखिए मैं हर चीज पास्ट में बोल रहा हूँ. Peeped, peeped मतलब उसने उसमें झांका. It peeped into the pitcher and found the water level in the pot was very low. It thought an idea. It collected some stone pieces near the pot. He dropped all the stone pieces into the pot. The water level came up. It drank water and flew away. पानी पिया उसने और उड़ गया. It's a story in past. हम्म So you'll make, I mean, you write that story sentence wise and speak it. ओके And then we'll make questions from this story. Like who was thirsty, or like what did crow do to drink water, like this. तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जस्ट फर्स्ट यू मेक सेंट मेक मीन राइट दैट स्टोरी एंड देन ट्राई टू स्पीक इट इन पास्ट टेंस. फिर अब कुछ स्टोरीज हम लेना शुरू करते हैं. स्टोरीज पास्ट प्रेजेंट में उनको रिपीट करिए आप, है ना. वील डू दैट एंड ओके ट्राई टू राइट डायलॉग्स फ्रॉम एनी सीरियल और टीवी इफ यू वॉच. तो वो लिखिए, थोड़ा घर में जो बात हो रही है उसको ही लिख लिया करें. उसमें भी कई बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपको नहीं पता इंग्लिश में, तो ट्राई टू नोट देम डाउन. इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल, आई नो. अब आप खाना बना रहे हो उसमें बात कर रहे हो तो वहां कैसे नोट करोगे, पर इस यू में ट्राई टू डू इट. कोशिश कर सकते हैं. ठीक कोशिश करना चाहिए, बाकी काम कितना होगा वो तो भगवान जाने, हम्म गॉड नोज. बट कोशिश करने से कभी वी शुड नॉट गो बैक, और वी शुड नॉट अवॉइड ना ट्राइंग. हम्म कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए. दैट इज इन आवर हैंड. बाकी तो ठीक है फिर, है ना. ओके सर तो यू विल हैव नेक्स्ट लेसन ऑन फ्राइडे, है ना. यस सर ओके, सी यू ऑन फ्राइडे. ओके. Sir, if my daughter available tomorrow, then I'll SMS you, then share link. हाँ, ओके. Okay, sir. ओके. ओके. Thank you, sir. गुड नाइट. गुड नाइट.